तो चलिए आज हम लकार पढ़ेंगे। लकार को ही काल कहते हैं। हिंदी में हम लोग पढ़े हैं काल, जिसे समय का बोध हो, और इंग्लिश में भी सेम यही परिभाषा होता है, लेकिन संस्कृत में काल को ही लकार कहा जाता है और इसका सेम परिभाषा होता है। जिससे काल यानी समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तुम लिखते थे, मैं घर जाऊंगा। बहुत सारा भी एग्जाम्पल हो जाएगा। और लकार को संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े हैं काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वैसे सेम है, लेकिन संस्कृत में लकार जो होता है वो 5 प्रकार के होता है। लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आदेशवाचक, और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। अब हम लोग ये जो संस्कृत में लकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब सब पे एक एक पढ़ेंगे, सूत्र सहित, परिभाषा सहित, और एक एक पे अनुवाद बनाना भी सीखेंगे हम लोग। पहले चलिए हम लोग लट लकार पे। लट लकार का परिभाषा, वर्तमान काल। लट लकार यानी वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय का बोध हो। इसका परिभाषा है, जिस वाक्य के अंत में, ये समझ लीजिए पहचान ही है, जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये तीनों लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि हम ये लट लकार है। जैसे वह पढ़ता है, इसके अंत में देखिए ता है। फिर तुम जाते हो, ते हो। जैसे और एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, वह खाती है, जैसे ती है, इसके अंत में ती है, ते हो, ता है इत्यादि लगा रहा है तो समझ जाएंगे कि हम ये लट लकार है। इसका फॉर्मूला, सूत्र, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, और मध्यम पुरुष जो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और बोलने वाले को उत्तम पुरुष। जैसे ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आम। यानी एक वचन प्रथम पुरुष में ती हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में त हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति हो जाएगा। फिर वैसे ही से मध्यम पुरुष एक वचन में सी हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में थ हो जाएगा, और मध्यम पुरुष बहुवचन में थ। फिर वैसे ही सेम उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवह, उसके बाद उत्तम पुरुष बहुवचन में आमह। आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फेयर पे उतारने के लिए। देख लीजिए, लकार पढ़ लिए। अब चलेंगे हम लिरिट लकार पे। लिरिट लकार को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि परिभाषा, जिस वाक्य के अंत में गा है, गे है, गी इत्यादि लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि एक लिरिट लकार है। वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये तीनों रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये लिरिट लकार है। जैसे वह पढ़ेगा, इसके अंत में गा है, तुम जाओगे, इसके अंत में गे है, वह खाएगी, इसके अंत में गी है, तो हम समझ जाएंगे कि ये लिरिट लकार है। इसका सूत्र, प्रथम पुरुष एक वचन में सयति हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में सयतः, और प्रथम पुरुष बहुवचन में सयंती, सयति, सयत, सयंती। उसके बाद है मध्यम पुरुष एक वचन में सयसी हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में सयथ, और मध्यम पुरुष बहुवचन में सयथ, सयसी, सयथ, सयथ। और उत्तम पुरुष एक वचन में श्यामी, उत्तम पुरुष द्विवचन में श्याव, और उत्तम पुरुष बहुवचन में श्यामा, श्यामी, श्याव, श्यामा। ये लिरिट लकार हो जाएगा आपका। ये सूत्र है, इसी के अनुसार हम लोग इस पे अनुवाद बनाएंगे। अब देखेंगे हम लोग लंग लकार यानी भूतकाल। लंग लकार को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो उसे लंग लकार कहते हैं। इसके अंत में था, थे, थी तीनों होना चाहिए। जैसे वह पढ़ता था,
इसके अंत में था है। तुम जाते थे है। इसका सूत्र भी देख लेंगे हम लोग। प्रथम पुरुष एक वचन में त हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम हो जाएगा, उसके बाद प्रथम पुरुष बहुवचन में न, त ताम न। मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में तम, मध्यम पुरुष बहुवचन में त, तम त। उत्तम पुरुष एक वचन में अम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आव, उत्तम पुरुष बहुवचन में आम, यानी त ताम अन तम त, अम आव आम। इसी सूत्र पे हम लोग लंग लकार बनाएंगे। चलिए अब हम लोग लोट लकार पे। लोट लकार यानी आदेशवाचक। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस वाक्य से आदेश देने या अनुरोध करने का बोध हो। जिस वाक्य से आदेश देने या अनुरोध करने का बोध हो उसे हम लोट लकार कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, ये आदेश दिया जा रहा है कि तुम पढ़ो। मैं खेलूं, वह घर जाए। इसका सूत्र है प्रथम पुरुष एक वचन तू, प्रथम पुरुष द्विवचन ताम, प्रथम पुरुष बहुवचन अंतु, तू ताम अंतु। उसके बाद है मध्यम पुरुष एक वचन में ही, मध्यम पुरुष द्विवचन में तम, मध्यम पुरुष बहुवचन में त, ही तम त। उत्तम पुरुष एक वचन में आनी, उत्तम पुरुष द्विवचन में आव और उत्तम पुरुष बहुवचन में आम, यानी तू ताम अंतु ही तम त, आनी आव आम। इसी सूत्र पे हम लोग लोट लकार बनाएंगे। अब चलिए विधिलिंग लकार 5 नंबर, यानी चाहिए के अर्थ में। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो। जिस वाक्य के अंत में अगर चाहिए लगा हो तो समझ जाएंगे कि हम ये विधिलिंग लकार हैं। जैसे राम को पढ़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए। इसके अंत में चाहिए लगा है, वो समझ जाएंगे कि ये विधिलिंग लकार है। इसका फॉर्मूला है सूत्र प्रथम पुरुष एक वचन में एत, प्रथम पुरुष द्विवचन में एताम और प्रथम पुरुष बहुवचन में एयु, यानी एत एताम एयु। मध्यम पुरुष एक वचन में एह, मध्यम पुरुष द्विवचन में एतम और मध्यम पुरुष बहुवचन में एत, एह एतम एत। और उत्तम पुरुष एक वचन में एयम और उत्तम पुरुष द्विवचन में एव और बहुवचन में एम, यानी कि एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। इसी सूत्र पे हम लोग विधिलिंग लकार बनाएंगे और आगे हम सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग अनुवाद बनाना। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग आगे अनुवाद बनाना सीख जाएंगे।